वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम हम आज आपके पास लेकर के आए हैं, ये राशिफल है 12 राशियों का, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। और ये जो राशिफल है अगस्त माह 2020 से संबंधित है। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ, जो कन्या राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे। और राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे पास अनेक प्रश्न जो है वो आ रहे हैं इस विषय में कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है ये लगन राशि पर आधारित है। जब भी आप राशिफल देखते हैं लगन राशि को आधार मान करके ही देखिएगा। और अब जो हम चर्चा करेंगे आपसे राशिफल के विषय में, उससे पहले आपको जो कन्या लगन के जातक हैं उनके ग्रहों की स्थिति गोचर में कैसी है, कौन सा ग्रह किस राशि में संचार कर रहा है, कब उसका राशि परिवर्तन होगा, अच्छी स्थिति में खराब में, ये इसकी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद फिर आपसे आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि सूर्य ग्रह जो है वर्तमान में अपनी मित्र राशि कर्क में उनका संचार चल रहा है और 2 अगस्त से इनकी युति यहाँ पर इस राशि में अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी। लेकिन इसी माह ये राशि परिवर्तन भी करेंगे और 16 अगस्त को इनका राशि परिवर्तन होगा और यहाँ से ये निकलेंगे कर्क राशि से और अपनी स्वयं की जो राशि सिंह है उसमें इनका प्रवेश होगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कर्क राशि जहाँ पर अभी संचार कर रहे हैं सूर्यदेव वर्तमान में, ये आपके कुंडली के एकादश भाव में स्थित है, यानी जिसको हम 11th हाउस भी कहते हैं। और जहाँ पर ये जाएंगे सिंह राशि में, वो सिंह राशि आपके कुंडली के द्वादश भाव जिसको हम 12th हाउस कहते हैं उसमें स्थित है। मंगल ग्रह, मित्रों मंगल ग्रह जो है वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में उनका संचार हो रहा है। ये इनकी मित्र राशि है मीन राशि और उदय एवं मार्गीय अवस्था में संचार कर रहे हैं ये। लेकिन इस माह इनका भी राशि परिवर्तन होना है और ये भी 16 अगस्त को ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि अपनी मित्र राशि मीन से निकल जाएंगे 16 अगस्त को और ये अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। और ये जो मेष राशि में जब इनका प्रवेश होगा 16 अगस्त को, तो ये मेष राशि कहाँ पर है? ये आपके कुंडली के अष्टम भाव जिसको 8th हाउस कहते हैं उसमें स्थित है। यानी कि 16 अगस्त को जब ये अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली का वो अष्टम भाव होगा जिसको 8th हाउस कहते हैं। बुध ग्रह जो है 2 अगस्त को अपनी मिथुन राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मित्रों, माह के आरंभ में ही उदय एवं मार्गीय अवस्था में, जहां इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी। लेकिन 5 अगस्त को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण, तथा 17 अगस्त को ये अपनी इस शत्रु कर्क राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को, जहाँ पर फिर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनी रहेगी, वो भी माह के अंत तक। तो आपको अभी हमने जैसा कि बता भी चुके हैं कि कर्क राशि जो है आपके कुंडली के एकादश भाव में है और सिंह राशि द्वादश भाव में। अब आगे चर्चा करते हैं कि गुरु बृहस्पति का संचार जो है वो कहाँ हो रहा है। तो मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि धनु में अपने समग्रह केतु के साथ पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार। और ये जो धनु राशि है आपकी जो कुंडली है उसमें कहाँ पर है? ये है चतुर्थ भाव में, जिसको हम 4th हाउस भी कहते हैं। वहाँ पर इनका संचार चल रहा है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, धनु राशि में। शुक्र ग्रह मार्ग एवं उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके, तथा यहाँ पर फिर इनकी युति अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बनेगी और जो कि पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मिथुन राशि है ये आपके कुंडली में 10th हाउस में स्थित है मित्रों, जिसको हम दशम भाव भी बोलते हैं। ये आपके कारोबार व्यवसाय का भी घर होता है। तो वहाँ पर इनकी युति बनी रहेगी पूरे माह शुक्र राहु की। शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि मकर में उदय एवं वक्री अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। यूँ तो अपनी स्वयं की राशि में संचार होगा उनका पूरे माह, लेकिन उदय भी रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि ये वक्री अवस्था में है। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल। उल्टी चाल इनकी पूरे माह बनी रहेगी इसी प्रकार शनि ग्रह की अपनी राशि मकर में।
और ये जो मकर राशि है आपके कुंडली के पंचम भाव में स्थित है, जिसको हम 5th हाउस कहते हैं। केतु ग्रह, मित्रों केतु ग्रह अपनी उच्च एवं समराशि धनु में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। और आपको ये हम पहले ही बता चुके हैं कि धनु राशि आपके कुंडली के 4th भाव में स्थित है, जिसको 4th हाउस के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये थी मित्रों ग्रहों की स्थिति गोचर में, जिसके आधार पर अब आपका राशिफल हमने जो तैयार किया है उसकी चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय की। आइए जानते हैं इस माह ग्रहों के आधार पर आपका ये माह कैसा जाने वाला है व्यवसाय के रूप में। तो मित्रों आप कन्या राशि के जो जातकों की जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार आपको बताना चाहते हैं कि वैसे तो अगर देखा जाए तो ऐसा ही महसूस होगा कि कारोबारी दृष्टिकोण हो या फिर रोजगार के दृष्टिकोण से चीज़ें सामान्य से नीचे स्तर पर ही चल रही हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे माह के आरंभ में। लेकिन इस माह ऐसा भी हो सकता है कि अकस्मात व्यवसाय में वृद्धि या रोजगार में उन्नति के अवसर भी पैदा हो जाए, ये भी संभव है। इस प्रकार की स्थिति भी इस माह बन सकती है आपके व्यवसाय या कारोबार में या कार्य क्षेत्र में, जिसकी आपको दूर तक भी कोई आशा नहीं होगी, आपने अपेक्षा नहीं की होगी। क्योंकि इस पूरे ही महीने वैसे तो आपके भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, मगर बीच बीच में थोड़ी कमी भी बनी रहेगी, जिसके कारण आपके अपने कार्य क्षेत्र में आपकी चीज़ें सामान्य या सामान्य स्तर से नीचे ही चलती महसूस होंगी आपको। जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर व्यापार से जुड़े हुए हैं, वे भी इस माह किसी अकस्मात लाभ के अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप कन्या राशि के जो जातक हैं उनको हम काफ़ी समय से यही बात कहते आ रहे हैं कि अकस्मात उन्नति के अवसर पैदा होंगे या प्राप्त होंगे, क्योंकि इस प्रकार का योग काफ़ी समय से बना हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर माह आपको अगर कोई योग कई महीने लगातार बना रहे तो ये आवश्यक नहीं है कि हर माह आपको अकस्मात उन्नति हो। ऐसा एक आध बार ही संभव होगा, वो शुरू में भी हो सकता है, बीच समय में भी हो सकता है, उस योग जो बन रहा है जो उसकी समय अवधि है, या अंत में जाकर के भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ग्रहों की पावर के ऊपर। तो जिनको ऐसी किसी अवसर की प्राप्ति अगर हो चुकी है पूर्व में, तो उनकी तो कोई बात नहीं करनी हमने, मगर जिनको अभी ऐसी कोई अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं वे प्रयास कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, सफलता प्राप्त हो सकती है। हमारे कहने का भाव ये है कि आप इस अवसर का लाभ लेने की पूरी कोशिश करें, इस मौके को, इस अवसर को बेकार ना जाने दें। लेकिन महामध्य के उपरांत यात्राओं से बचें, क्योंकि यात्राओं का विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा इस माह। आर्थिक स्थिति, इस माह आपको आय सामान्य रूप से होती रहेगी, बीच बीच में थोड़ी बहुत रुकावट के बावजूद। लेकिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि अचानक आपके धन का खर्च भी हो सकता है, कोई भी कारण बन सकता है। और इस बात की भी संभावना अधिक बनी हुई है कि आपके द्वारा आपके इस धन का खर्च कहीं ऐसी जगह हो सकता है जिसका आपको भविष्य में कोई लाभ ही ना प्राप्त हो, आपका पैसा एक तरीके से वेस्ट चला जाए। प्रेम संबंध, इस माह के बीच बीच में आपको ऐसे कुछ अवसर आएंगे इस माह में, जिसमें कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने प्रयासों में कुछ सफलता मिल रही है अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, या मिल सकती है सफलता। परंतु यह सच्चाई के थोड़ा विपरीत होगा, अगर कहें तो वो महसूस होगा, लगेगा भी, लेकिन इस मतलब सच्चाई कुछ और ही होगी उसके पीछे, मतलब संभव नहीं है। पारिवारिक संबंध, इस पूरे माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। महामध्य के उपरांत अगर आपने समझदारी और धैर्य से काम नहीं लिया तो संबंधों में कुछ तनाव भी ज़्यादा बढ़ सकता है। माह के मध्य तक पति पत्नी के बीच कुछ तनाव भी रह सकता है। शिक्षा को लेकर छात्र बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ प्रयास ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ काम ना करें, पढ़ाई ना करें। अगर आपके द्वारा यह ऐसा सोचा गया कि आपकी अपनी पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें आपको याद हैं, तो परिणाम भी आपके आशा के अनुकूल प्राप्त, यानी कि उसके अनुसार आप
आशा के अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आसानी से, तो ये संभव नहीं है। आपको बहुत ही गंभीरतापूर्वक अपनी पढ़ाई से संबंधित तैयारियां करनी होंगी, तभी आप आगे कुछ इस विषय में सोच सकते हैं, कुछ बात बन सकती है। संतान, तो बताना चाहेंगे कि मित्रों इस पूरे माह आपको अपनी संतान संबंधित परिणाम जो हैं वो सामान्य या फिर सामान्य से कुछ नीचे ही प्राप्त होंगे। तो मतलब कहने का भाव ये है कि हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भाई अपनी जो आपका स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान रखिए और अपनी संतान का भी ध्यान रखिए, दोनों का ध्यान रखिए। संतान को भी और आपने पूरा ध्यान देना है, उसमें भी हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना नज़र नहीं आती, सकारात्मक परिणामों की, और स्वास्थ्य, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। इस माह छाती से नीचे शरीर के रोग आपको कुछ परेशान कर सकते हैं, तो आपको अपनी संतान और स्वास्थ्य दोनों ओर ध्यान देना है पूर्ण रूप से। उपाय, कौन से ऐसे सरल और आसान उपाय किए जाएं कि जो आपकी परेशानियों में कमी हो और आपको इनका लाभ हो। तो बुधवार के दिन गाय को एक तो हरा चारा अवश्य दें अपने हाथों से। किसी को ये नहीं है आपने खरीदा, किसी को दे दिया कि हाँ भाई गाय को चारा खिला देना, ऐसा ना करें। स्वयं जाएं, स्वयं चारा खरीद के स्वयं खिला के आएँ गाय को, या मंगवा लें चारा किसी से, लेकिन खिलाएं स्वयं गाय को। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और भगवान कृष्ण जी की प्रतिदिन पूजा करें, नित्य प्रतिदिन भगवान कृष्ण जी की। उनकी बाल रूप में अगर प्रतिमा को समझ लीजिए कि जो उनका बाल्य रूप है भगवान कृष्ण जी का, उसको अगर आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, अंत में जल से स्नान कराएंगे और धूप दीप जलाकर चंदन का तिलक लगा करके और माखन मिश्री का भोग लगाएं और इस मंत्र को कम से कम 1 माला प्रतिदिन करें, ठीक है। और अंत में भगवान कृष्ण जी की आरती करें मंत्रों के जाप के पश्चात। और मंत्र बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। ओम क्रम कृष्णाय नमः, एक बार और बोल देते हैं। ओम क्रम कृष्णाय नमः, 1 माला कर लीजिए कम से कम, नहीं तो 3 माला कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात। उसके पश्चात आरती जरूर करें भगवान कृष्ण जी की। इतना उपाय करें, निश्चित रूप से आपके संकट कटेंगे और आपकी परेशानियां कम होंगी और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये जो कन्या राशि के आप जातक हैं, ये था उनका राशिफल माह अगस्त 2020 का। आपको राशिफल पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस आएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।